नमस्कार दोस्तों। आईपीएल में आज एक बेहद रोमांचक मैच खेला गया चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में। गुजरात टाइटंस ने 205 रन बना लिए थे, तो चेज मुश्किल थी। उसके बाद आया विराट कोहली का तूफान, जिसमें गुजरात टाइटन बेबस हो गया और उनकी पेश नहीं चली। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट आया मोहम्मद सिराज के पहले ओवर में ही। आज फिलिप साल्ट की जगह बैथल को लिया, बैथल ने स्ट्राइक लिया और एक रन लेकर वो दूसरे एंड पे चले गए। पहली गेंद जो कोहली ने खेली वो सीधा वाशिंगटन सुंदर के हाथों में, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने वो कैच टपका दिया और पता चल गया कि आज गुजरात टाइटंस का दिन ठीक नहीं है। और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना, जो चेज मास्टर है, कितना महंगा पड़ा होगा। कोहली के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी और शुभमन गिल का चेहरा देखने वाला था। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना जिससे गुजरात टाइटन हो सकता है कुछ फाइट करके मैच को जीतने की कोशिश कर सकती, लेकिन कोहली ने अकेले दम पर 30 तो उन्होंने 50 गेंदों पर बनाए। अगली 11 गेंदों पर 31 रन और जोड़ दिए उन्होंने और धुआंधार 82 रन की पारी खेलकर उन्होंने आरसीबी को एक शानदार जीत दिला दी। अब आरसीबी पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है 10 अंकों के साथ। आज सुबह आरसीबी ने टॉस जीतकर जीटी को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बेहतरीन शुरुआत दी, शतकीय भागीदारी की, लेकिन गिल साई सुदर्शन की तरह तेज गति से स्कोर नहीं कर सके और इसी वजह से जो स्कोर जीटी का 235-30 तक जा सकता था वो अटक कर रह गया 3 विकेट पर 205 रन। गिल 24 गेंदों पे 32, 133 का स्ट्राइक रेट है। बटलर 16 गेंदों पे 25, वाशिंगटन सुंदर 12 गेंदों पर 19 और जेसन होल्डर ने कुछ अच्छे प्रयास किए, उन्होंने 10 गेंदों पर 23 रन बनाए। 12.4 ओवरों में जब 128 रन पर पहला विकेट गिरा था तो सभी को उम्मीद होती है कि स्कोर 230-35 तक जाएगा, लेकिन आरसीबी में सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया आखिरी 5 ओवरों में और गुजरात टाइटंस को एक अच्छे लक्ष्य की तरफ नहीं जाने दिया। वैसे 205 भी बुरे नहीं थे। फिलिप साल्ट की जगह जैकब बैथल ने शुरुआत की। कोहली के कैच छूटने के बाद बैथल तो मोहम्मद सिराज के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में आउट हो गए। उसके बाद रन बनाने का जिम्मा लिया देवदत्त पडिक्कल ने। 20 गेंदों पर धुआंधार अर्धशतक बनाया उन्होंने और जब वो आउट हुए तो उसके बाद आए रजत पाटीदार। कोहली बड़े ज़बरदस्त खेल रहे थे। कोहली ने होल्डर की एक गेंद को छिक्का ठोका, दूसरी को चौका लगाया। उसके बाद बदकिस्मती से जब वो 81 रन पर थे तो उनका टॉप गेंद को ऊपर थी, मारने गए, उनके बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर गेंद स्टंप्स पे चली गई, लेकिन तब तक कोहली ने अपना काम कर दिया था। कोहली जब आउट हुए तो स्कोर था 13.4 ओवरों में 3 विकेट पर 154 रन। मतलब 13.3 ओवरों में 2 विकेट पर 154 था। कोहली आउट हुए तो तीसरा विकेट गिर गया, लेकिन पाटीदार और जितेश शर्मा ने इस बढ़त को लगभग गंवाया था।
13.4 ओवर से 15.3 ओवर तक आते आते इनके 2 ओवर विकेट गिर गए और पटीदार और जितेश शर्मा आउट हो गए। उससे क्या है, मैच थोड़ा उलझता नजर आया, लेकिन अंत में टिम डेविड ने 9 गेंदों पे 10 टारगेट तो कोहली ने आसान कर ही दिया था। और कुणाल पांड्या ने भी अच्छे हाथ दिखाए, 12 गेंदों पे 23 रन की जोरदार पारी खेलकर 18.4 ओवरों में इस स्कोर को चेस करके दूसरे नंबर पर काबिज हो गए पॉइंट्स टेबल के। अब कोहली का कैच छोड़ना गुजरात टाइटंस के लिए इतना महंगा पड़ा कि उन्होंने पहले ओवर में ही मैच टपका दिया था अपने हाथ से। ऐसे बल्लेबाज का जो आपको 2 चांस नहीं देता कभी भी, वो पावर हिटर भले ही ना हो, लेकिन उसकी क्लास है, नज़ाकत है। ऐसे बल्लेबाज को तुम जीवन दान देकर हार को गले लगाने के लिए तैयार रहने की बात होती है। रन भी वाशिंगटन सुंदर ने कोई खास नहीं बनाए थे, 12 गेंदों पर 19 रन 150 150-60 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवरों में आए थे खेलने। उसके बाद लगातार आरसीबी अपने ऊंचाई की तरफ जा रहा है, बीच में इक्का दुक्का मैच हारे भी हैं, लेकिन एक बात इनके लिए चिंता वाली है कि रसिक, इनके जो फास्ट बॉलर है, काफ़ी अच्छी गेंद करते हैं। आज भी 3 ओवरों में लगभग 27 रन दिए थे, तो उनको आज फिर इंजरी हो गई। ये इंजरी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। रसिक डार अनफिट हो गए, इस वजह से आखिरी ओवर में बाहर चले गए, और उसके लिए मजबूरी में, क्योंकि शेपर्ड को भरोसा कर नहीं पा रहे थे कप्तान, कुणाल पांड्या को आखिरी ओवर कराना पड़ा, और उसमें जेसन होल्डर ने 2 लंबे लंबे छक्के मारकर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन ये स्कोर भी आरसीबी को जीत से वंचित नहीं कर सका, और आज का दिन रहा कोहली के नाम। उन्होंने जो 81 रन की लाजवाब पारी खेली है ना, सचमुच चिन्ना स्वामी स्टेडियम को जीवंत कर दिया और नया जोश भर दिया उनमें। आरसीबी प्लेऑफ के अब काफ़ी निकट नज़र आ रही है। 7 मैच हुए हैं उनके, उसमें से 10 पॉइंट के साथ 5 जीत 2 हार के साथ वो दूसरे नंबर पर है। सबसे ऊपर पंजाब कायम है, और जहाँ तक गुजरात टाइटंस का सवाल है, इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। उनसे ऊपर चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल दोनों हैं। वो इसलिए कि गुजरात टाइटन का रन रेट इन दोनों से कम है, हालांकि पॉइंट तीनों के 6-6 ही हैं। अब ये बड़ी रोमांचक स्थिति बन रही है। हैदराबाद के 8 पॉइंट है, वो भी प्लेऑफ में स्थान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, और जिनके 6 पॉइंट हैं वो भी अभी कोशिश में लगे हुए हैं। अभी वैसे मुंबई इंडियन के लिए भी ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन मुंबई इंडियन की दिक्कत ये है कि हार्दिक पांड्या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो प्लेऑफ अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे लग रहा है कि आरसीबी और पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल, ये 3 टीमें तो प्लेऑफ में जाती नज़र आ रही हैं। बाकी 4 टीमों या 2 टीमें समझ लो, पंजाब और राजस्थान, ये सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर प्लेऑफ में जाएंगी। तो बाकी जो टीमें हैं, बाकी 8 टीमों में से 2 टीमों ने और क्वालिफाई करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैच, वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होगी। अब कल और परसों डबल हेडर है, शनिवार और इतवार को, तो अगले 4 मैच जब और हो जाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट होगी, पॉइंट्स टेबल और ज़्यादा खुलेगा। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।
आज का दिन कोहली के नाम और कोहली को सलाम। आज की उम्र में भी कोहली की बैटिंग में नज़ाकत नज़र आती है जो आजकल के लूडो में नज़र नहीं आती। तो चलो, विराट महान कोहली के दिन आज का मैच, और मैन ऑफ द मैच भी मेरे ख्याल से विराट कोहली ही बनेंगे। तो हम आपसे कल बात करेंगे जब डबल हेडर है, तो दोनों मैचों की रिपोर्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।